नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। हिंदुस्तान की एक बेटी जो कि हिंदुस्तान से इंसाफ की गुहार लगा रही है। मैं बात कर रहा हूं अजय पंडिता की बेटी शीन, जिसको पूरा हिंदुस्तान सलाम कर रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अजय पंडिता जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान निछावर कर दी, जिसका विरोध पूरे हिंदुस्तान में देखा गया, और उनकी बेटी आज अपने पापा के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है और पूरा देश आज शीन के साथ खड़ा है। तो हमारे साथ शीन मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शीन, पूरा हिंदुस्तान आपको अपनी बेटी समझ रहा है, आपको जज्बे को आप सलाम कर रहा है, किस तरह से देखती हैं आप इसे? देखिए, पहले तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल जो मेरे सपोर्ट में हैं, बुराई के सपोर्ट में हैं, जो टेररिज्म के खिलाफ है। आई एम रियली रियली थैंक टू ऑल दोज पीपल। मतलब मुझे अब लग रहा है कि जो मैं इतने दिनों से बोल रही थी, मेरा बोलना कुछ हद तक वेस्ट नहीं गया है। बहुत लोगों के अंदर की जो आग है वो सामने नज़र आ रही है मुझे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड इसी वजह से शायद मैं और हिम्मत कर पा रही हूँ कि मैं लोगों को और बता पाऊँ और जगा पाऊँ, क्योंकि आई एम सीइंग दैट नथिंग इज़ गोइंग वेस्ट। लोग समझ रहे हैं, धीरे धीरे जाग रहे हैं। बहुत, सच में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बट स्टिल अभी भी कुछ लोग हैं जो घरों में बैठे हुए हैं, चुप बैठे हुए हैं। कुछ लोग सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं। अभी भी बोल रही हूँ, उठो, जागो, काम करो, कुछ नहीं होगा, डरो मत किसी से। मैं सिर्फ अपनी कम्युनिटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं बोल रही। आई एम सेइंग टू ऑल द नेशन, गेट यूनाइटेड। पार्टीज छोड़ दीजिए, मतलब उस तरीके से नहीं। कभी ना कभी हमें पार्टीज़ को साइड रख के, अपने जात पात को साइड रख के, ये सब को साइड रख के एक होना पड़ता है। क्योंकि जब तक हम सब एक नहीं होंगे ना, किसी एक बड़े टारगेट को हम हासिल नहीं कर सकते। आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से ये मतलब आशा नहीं रख सकते कि वो एक पूरी के, हालांकि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट अपनी तरफ से कि हम ख़त्म कर दें टेररिज्म। हम अब तो छोड़ेंगे नहीं सर, ये बात तो तय है। लेकिन फिर भी जब पूरा नेशन साथ होगा ना, जब उनको पता चलेगा कि अब इसके खिलाफ पूरा का पूरा नेशन है, तो उनकी उनकी खुद उनकी कैसे हिम्मत टूटेगी ना, ये आप भी देखेंगे। अजय पंडिता सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं थे, वो देश के एक सिपाही थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। आपको लगता नहीं कि ऐसे इंसान का कत्ल करना इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है? क्या वो लोग जिन्होंने इनकी हत्या की है, क्या वो इंसान कहलाने के लायक हैं? देखिए सर, जिस इंसान को इंसान की जान की कदर नहीं, वो इंसान कहलाने के लायक नहीं। और रही बात, आपने ये कहा कि जिन लोगों ने मेरे पापा के साथ ये किया, वो सर मुझे बताइए, जब आप मुझे बताइए, किसी अच्छे इंसान को मारते वक्त या फिर उससे ऊंची आवाज़ में बात करते वक्त ना हम कांपते हैं। जिन लोगों के हाथ नहीं कांपे, उन्हें पीछे से गोली मारने के, वो इंसान कहाँ से कहलाएंगे? वो राक्षस होते हैं, जिन्हें मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पूरी कम्युनिटी को, वो पूरे एक देश को ख़राब कर सकते हैं। यहाँ मुझे बताइए, इंडिया में घुस के वो इंडिया को चैलेंज करते हैं, तो हम क्यों नहीं? ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत ज़रूरी है। गया वो ज़माना, ये सतयुग नहीं है, ये कलयुग है। यहाँ ऐसे ही डील करना पड़ेगा। आपने ठान लिया है कि जिन्होंने आपके पापा की हत्या की, आप खुद उनको सज़ा देना चाहती हैं? सर मेरा बस चले ना, अगर वो मेरे सामने आए तो गन में जितनी गोलियां हो ना, सब उनके सीने में दाग दूं, खुद अपने हाथों से, बिना डरे। क्योंकि जो उन्होंने किया है वो बहुत गलत है। उन्होंने एक ऐसे इंसान को मारा है जो इंसान हर एक इंसान का भला चाहता था, जो हर एक के लिए काम करता था, जिसने अपनी कभी सोची ही नहीं, जो जीता था तो लोगों के लिए, उन्होंने जान भी दी तो लोगों के लिए। क्योंकि कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे कि वो बाकी लोगों के लिए भी हेल्प करे, बाकी लोगों का भी भला करे। ऐसे इंसानों को जीने का हक नहीं है सर। आपके पापा से मेरी भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई थी। वो ऐसे इंसान थे जो कि देश की बातें करते थे, काफ़ी ज़्यादा धमकी भी उनको आती थी। उन्होंने सिक्योरिटी के लिए भी मांग की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई, क्योंकि वो इस जगह में सरपंच थे जहाँ पर आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर है। तो क्या लगता है कि अगर उनको सिक्योरिटी दी जाती तो आज आपके पापा आपके साथ होते? सर ये कोई पूछने की बात ही नहीं है। अगर सिक्योरिटी होती तो शायद आज पापा होते, ऑब्वियसली होते मेरे साथ। मुझे बताइए, अगर सिक्योरिटी होती तो शायद वो अकेले टहलने नहीं निकलते, अकेले टहलने नहीं निकलते तो शायद ये सब होता नहीं। लेकिन फिर भी सर, मैं अभी भी अपने पापा की हिम्मत की दाद देती हूँ कि उन लोगों को पीछे से आके मारना पड़ा। उनमें ये हिम्मत नहीं थी कि वो सामने आए।
उनको बुलाए, पीछे मुड़, मैं हम हैं। उनको पता था अगर पापा ने गलती से उनको देख भी लिया तो पापा उन्हें चीर फाड़ देंगे, क्योंकि डरते तो वो थे नहीं। ना मैं किसी से डरती हूँ, ना मेरी फैमिली किसी से डरती है। अब तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है, जो आज जितने लोग आए, जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया मेरे पापा के लिए, आज तो मुझे लगा कि नहीं, सच में लोग आए हैं, लोग जुड़े हैं। मेरे पापा का सपना पूरा करने के लिए सब लोग कोशिश कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट मी सेइंग कि मैं ये सब कह रही हूँ तो आप लोगों को, कुछ लोगों को दया आ रही है, वो कर, सिंपैथी नहीं, जस्टिस के लिए लड़ो। लड़ना है तो जस्टिस के लिए लड़ो, सिंपैथी नहीं चाहिए सर। मुझे बताइए, सिंपैथी से मेरे पापा तो वापस आएंगे नहीं, सिंपैथी का क्या करूँ? मुझे जस्टिस चाहिए। आज आप मेरे पापा के लिए खड़े हो या कल मैं आप लोगों के लिए खड़ी हो जाऊंगी। सीन कल जम्मू कश्मीर के जो एक्स डीजीपी रहे हैं एसपी वैद, उनके द्वारा एक बयान सामने आया है कि उन्होंने कहा है कि कश्मीर में जितने अल्पसंख्यक लोग हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं, उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो अपनी जान की रक्षा खुद कर सकें। तो किस तरह से देखती हैं आप इस बयान को? सर, हांगकांग है जहाँ पे हर एक को लड़ना सिखाया जाता है। अब ये तो नहीं है ना वो हर आए चलते फिरते को मारते फिरते, ऐसा तो नहीं है ना। अपनी डिफेंस के लिए मुझे बताइए, अगर कश्मीरी पंडित को फिर से फॉर ग्रांटेड लिया गया इतना बोलने के बाद भी, क्योंकि हमारे रिस्पेक्टेड पीएम नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा है। सर, मैं ये नहीं कह रही कि सर के पास टाइम हो नहीं है, ये वो, मैं मानती हूँ सर कि उन्हें कंट्री चलानी है, उन्हें पूरा नेशन चलाना है, उन्हें बहुत जगह ध्यान देना होता है। साथ में रख कर ही तो देश चलाएंगे ना। आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, क्योंकि कंट्री चलाना कोई छोटी बात नहीं होती। आप पे कितना बर्डन होता है, क्योंकि कुछ भी होता है कंट्री पे सीधा आपको ब्लेम किया जाता है कि आपको नहीं आ रहा है, आप नहीं कर रहे। मैं मानती हूँ, बट सर 30 साल हम रुक चुके हैं, 30 साल से हम चुप हैं। अब हम चुप्पी तोड़ेंगे, अब हम ज़रूरत पड़ी तो और सड़कों पे निकलेंगे। लेकिन मुझे बताइए, ये सब फिर से वेस्ट हो जाएगा क्या? क्या मेरा बोलना, एक मेरा इतना ब्रेवरी दिखाना, क्योंकि सर मैं सच बोलती हूँ, कोई छोटी बात नहीं है कि अभी पापा के साथ ये सब कुछ हुआ और मैं चल पड़ी, नहीं है छोटी बात। क्या मेरा फिर से ये सब वेस्ट हो जाना है? फिर से वो सब कुछ फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा? फिर सर फ़ायदा क्या इस कंट्री को सर्व करने का, जब कंट्री आपको सामने से कुछ देना ही नहीं चाहती? माइनॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि सर हमें फॉर ग्रांटेड ले। हम पे भी ध्यान दीजिए, हमारी भी जिंदगियां हैं, हम भी सांस लेते हैं, हम भी नेशन के लिए जीते हैं। हम प्लीज़, मेरी दरख्वास्त है मिनिस्टर्स से, मेरी दरख्वास्त है उन सब से, एक्शंस लीजिए अब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शीन हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये देश की बेटी शीन, जो कि अपने पापा के लिए इंसाफ मांग रही है, इन्हें किसी भी तरह की सिम्पथी नहीं चाहिए। जिन्होंने इनके पापा की हत्या की है, उनको जल्द से जल्द मौत के घाट उतार दिया जाए। इस तरह का इंसाफ शीन पूरे देश से मांग रही हैं। तो फिलहाल अगले अपडेट के लिए बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद। चलो।